बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वअली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान परवेज़ रशीद की जो वीडियो है, नज़ेबा हरकत वाली जो वीडियो है वो रिलीज़ की गई और काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है। और अल्लाह ताला हर किसी का जो पर्दा है महफूज रखे। हम सब गुनहगार हैं और अल्लाह ताला ने हमें जो ऐब है दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ऐबों को छुपा के रखे और जो हमारे ऐब हैं वो कभी भी पब्लिक के सामने ना आए, क्योंकि अल्लाह ताला हम हमारे ऊपर ख़ास करम किए रखे कि हमारे जो ऐब हैं वो छुपी रहने चाहिए। अब इस बात पे डिस्कस करते हैं कि जो परवेज़ रशीद की जो वीडियो है उसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, वो क्यों रिलीज़ की गई, क्यों पब्लिश की गई और इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे और इसके पीछे क्या रीज़न्स थी। एक तो आपको याद होगा जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो विक्टिम के तौर पे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो टार्चर किया गया था, उनमें जो मीडिया पोर्ट्रेट कर रहा था, मीडिया में जो हमदर्दियाँ शिफ्ट होती थी परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद, कि सबसे ज़्यादा जो टार्चर का निशाना बनाया गया वो परवेज़ रशीद साहब थे। उनके ऊपर थर्ड डिग्री इस्तेमाल की, बेहिबाना तशद्दुद किया गया और उनको जो तशद्दुद है वो नाक़ाबिले बयान है। और ऐसा तशद्दुद किया गया जिससे उनकी मर्दाना सलाहियत जो है वो ख़त्म हो गई थी। जी, आप मुख्तलिफ़ टीवी शोज़ देख लें, एंकर्स देख लें, वो देखें कि जब मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में एंकर्स भी कहते हैं कि जब वो परवेज़ रशीद को कभी मिलने गए तो उनकी जो शलवार थी वो खून आलूद थी। इतना ज़्यादा उनके ऊपर तशद्दुद किया गया तो जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग भी है और उनकी जो मर्दाना सलाहियत थी वो ख़त्म हो गई। ये एक मीडिया में काफ़ी अरसे से ये 10-12 साल से ये पोर्ट्रे किया जा रहा था और परवेज़ रशीद को एक विक्टिम के तौर पे पेश किया जाता था कि इनके साथ बहुत बड़े जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई और इस रिज़ल्ट के नतीजे में उनकी जो अपनी मर्दाना क़ुव्वत थी, मर्दानगी थी, मर्दाना सलाहियत थी, वो खो बैठे। अब इसका जो मैं समझता हूँ एज़ ए एनालिस्ट, मैं वकील भी हूँ, चीज़ों को मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव से मैं देखता भी हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन में परवेज़ रशीद की वीडियो, परवेज़ रशीद की अब इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर नहीं है। अब इस करंट सिचुएशन में जब तशद्दुद के इल्ज़ामात मुख्तलिफ़ अफसरान पे लग रहे हैं कि तशद्दुद हो रहे हैं, तो उसको साबित करने के लिए कि क्या वो तशद्दुद की जो स्टोरीज़ होती हैं वो ट्रू फैक्ट होती हैं या फ़ाल्स होती हैं। एज़ ए लीगल एक्सपर्ट, एज़ एनालिस्ट, जो मैं इस चीज़ को परसीव करता हूँ कि इस वक्त परवेज़ रशीद का पाकिस्तान की सियासत में अगर अब देखा जाए तो कोई रोल बनता नहीं है, ना वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो नो डाउट नवाज़ शरीफ के दोस्त हैं, नवाज़ शरीफ उन पर ट्रस्ट करते हैं और हमेशा नवाज़ शरीफ की ही वजह से वो आगे आते हैं। अदरवाइज़ उनके नू लीग के अंदर भी नवाज़ शरीफ और उनके चंद साथियों के अलावा कोई उनको इतनी अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती। वो उनकी सियासत जो है वो टोटली नवाज़ शरीफ की मरहून मिन्नत है, ना ही वो कोई बड़े इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं, ना कर रहे हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए एक बंदा वो पॉलिटिकली उसकी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, वो रेलिवेंट भी नहीं है एट दिस स्टेज, तो फिर क्या ज़रूरत थी उसकी ये वीडियो जो है वो नशर करने की। क्या मैसेज दिया गया, क्या मैसेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि अब तो वो जो वीडियो नज़र आ रही है तो उससे तो ये जो चीज़ें अपेरेंटली डिपिक्ट हो रही हैं, चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश हो रही हैं कि परवेज़ रशीद की जो मर्दाना क़ुव्वत थी वो किसी सूरत में भी वो ख़त्म नहीं हुई। इसका मतलब है जो परवेज़ रशीद का तशद्दुद के हवाले से कि मेरा उस हिस्से पे जो नफ्स है, प्राइवेट पार्ट है, सेंसिटिव पार्ट ऑफ बॉडी जो है उस पे तशद्दुद किया गया, तो वो जो चीज़ है वो इस चीज़ को निगेट करती है कि परवेज़ रशीद के ऊपर इस किस्म का उस वक़्त कोई ऐसा तशद्दुद नहीं किया गया, ना ही परवेज़ रशीद की जो मर्दाना सलाहियत है उसको ख़त्म किया गया। इस वीडियो में तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये बड़े हेल्दी नज़र आ रहे हैं, बड़े इनके अंदर मर्दाना जोश है, क़ुव्वत है। तो ये चीज़ें वो सारा शायद वो इसका शिकार भी हो गए होंगे, क्योंकि ये चीज़ें इस वक्त इस्टेब्लिश करना ज़रूरी थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से 10-12 साल से परवेज़ रशीद का जो नैरेटिव था वो बिल्ड हो रहा था कि लोग कह रहे थे शहबाज गिल के तशद्दुद को आप भूल जाएंगे, आप आज़म सवाती के तशद्दुद को भूल जाएंगे और जो परवेज़ रशीद के ऊपर तशद्दुद हुआ वो सबसे ज़्यादा सवीयर किस्म का, हीनियस किस्म का तशद्दुद था। तो वो उसकी वजह से उनके जो प्राइवेट सेंसिटिव पार्ट्स भी थे वो जो है वो डैमेज हो गया, जिससे उनकी मर्दाना सलाहियत है, मर्दाना क़ुव्वत है वो ख़त्म हो गई। तो बिल्कुल इस वक्त उनकी जो वीडियो है रिलीज़ करने का मकसद ये था कि एक मैसेज देना पब्लिक को कि जो सियासतदान आके तशद्दुद के हवाले से स्टोरीज बिल्ड भी करते हैं, बात भी करते हैं, पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, उसका हकीकत से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होता। अगर उस वक्त देखें, अब अगर परवेज़ रशीद की उस बात को मान लिया जाए कि उनकी तो जो मर्दाना सलाहियत वाली जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई, वो डैमेज हो गई, वो नकारा हो गया, तो वीडियो जो है वो तो इस सारी चीज़ को निगेट कर रही है
कि उनके अंदर आज भी वो चीज़ें हैं मर्दाना, वो कभी भी वो अपना सेक्सुअल जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करने की डिज़ायर भी शो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। शायद वो उनको ट्रैप किया गया हो, और ये नहीं हो सकता कि परवेज़ रशीद ने खुद वो वीडियो बनाई हो कि किसी लड़की के थ्रू या कोई वीडियोज़ वगैरह इस तरह करके परवेज़ रशीद को डेफिनेटली ट्रैप किया गया होगा। ये चीज़ एस्टेब्लिश करने के लिए कि उस वक़्त जो परवेज़ रशीद पे तशद्दुद हुआ था, वो इतना नहीं हुआ था कि उनका जो चीज़ें हैं, जिस तरह वो मीडिया में आके हमदर्दी लेते हैं या विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ इसको नेगेट कर रही है। और इसी तरह अब जो देखा जाए तो शहबाज़ गिल हो गया, आज़म सवाती हो गया, जब इनकी तशद्दुद होगी, जब इनकी कोई ऐसा कोई वीडियोज़ आएँगी तो फिर पता चलेगा। इस वक़्त जो परवेज़ रशीद का जो पहले मौक़िफ़ था सामने था कि उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, जिसकी वजह से वो उसकी जो मर्दाना सलाहियत थी, मर्दाना क़ुव्वत थी, और अपनी जो मैट्रिमोनियल जो ऑब्लिगेशंस थी वो परफ़ॉर्म करने में जो है काबिल नहीं थे, तो वो इन चीज़ों को सबको नेगेट कर रहा है। तो दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है सब के जो पर्दे हैं महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब गुनहगार हैं। अल्लाह ताला हम सब के ऐबों को छुपा के रखे। और बाद लोग जो परवेज़ रशीद की जो वीडियो है उसको आज़म सवाती के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आज़म सवाती की जो वीडियो रिलीज़ हुई, वो अपनी जो है हलाल रिश्ते के साथ था, वो अपनी बीवी के साथ था, इस्लामिक रिलेशन में था, वो निकाह में था, वो किसी गैर महरम के साथ नहीं था, किसी गैर लड़की के साथ, किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं था जिसके साथ उसका निकाह हुआ, वो कोई हराम काम में मुलव्वस नहीं था। तो परवेज़ रशीद की वीडियो को आज़म सवाती के साथ एस्टेब्लिश करना और इसी तरह हमदर्दियाँ देना आज़म सवाती की तरह परवेज़ रशीद को, ये नाकाबिल फ़हम है और कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है। परवेज़ रशीद नो डाउट उसकी जो वीडियो रिलीज़ होना एक गलत फ़ेल है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने एस्टेब्लिश करना था कि इसके ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ, ये ऐसी झूठी कहानियाँ बनाता है, उन्होंने अपना एस्टेब्लिश कर दिया। बाकी आज़म सवाती और परवेज़ रशीद की जो स्टोरी है उसमें डिफरेंट रिस्पेक्ट है। हमारी आज भी हमदर्दी आज़म सवाती के साथ है। आज़म सवाती का जो मामला है वीडियो के हवाले से वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और आज़म सवाती को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए।